सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए कि दुनिया में किसी में हिम्मत ना हो कि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी कर सके। आप आपस में एंगेज करें और वो तफरीका डॉक्यूमेंट जो भी हो सकते हैं लेके आए। ये तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे वजीर मौजूद है। कुफर के फतवे दिए। नामूसे रिसालत से मुताल्लिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने पर बहस की जाए। करारदाद का मतन। करारदाद पीटीआई की अमजद खान नियाजी ने पेश की। नूरुल्लाह कादरी ने कहा यह हाउस और आइन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ है। असद उमर ने कहा हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई तौहीन रिसालत ना करे। अपोजिशन के एतराज़ात। शाहिद खाकान अब्बासी ने करारदाद को नाकाफी करार दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा तवक्का थी कि वजीर आजम ऐवान में होंगे लेकिन उनके लिए इससे अहम भी कोई मसला था। असद महमूद का कलदम TLP से मुज़ाकरात के हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा। स्पीकर असद कैसर ने करारदाद लाने का कहकर इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। शाहिद खाकान साहब आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज सीखा। आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते आप आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जूता मारने की धमकी। ऐवान में दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी। शाहिद खाकान स्पीकर के रोस्टरूम के सामने आ गए। कहा आप मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं, जूता उतार कर मारूंगा। स्पीकर ने कहा आप दुरुस्त ज़बान इस्तेमाल करें, हमेशा गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के स्पीकर के साथ रवैये की मजम्मत करता हूँ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। अपोजिशन वाले इस्लाम नहीं बल्कि इस्लामाबाद की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने हुकूमत को गिराने की हर मुमकिन कोशिश की। अब इनके रंग पीले पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं की। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मौजूदा सूरत हाल से खुद निपटने या घर जाने का मशवरा दे दिया। ट्वीट में लिखा वजीर आजम ये आपका फैलाया हुआ गन है, किसी भी सतह पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। अब PTI पार्लियामान के पीछे छुपना चाहती है। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। वजीर दाखिला ने कलदम TLP से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की कामयाब मुज़ाकरात पर मुबारकबाद। कहा लोगों की बातों पर ना जाएं, अपना काम जारी रखें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। खुराक की तलब और रसद का रिकॉर्ड रखने के लिए डेटाबेस बनाने की मंजूरी। कराची से काबुल तक यूनिसेफ कंटेनर्स की तरसील की भी मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया को ब्रीफिंग। फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना ने मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे। हुकूमत ने मजहबी जमात के मसले को हल करने के बजाय उलझाया। सिराजुल हक की तनकीद। कहा हमेशा हुकूमत कुछ गलत करती है फिर यू टर्न लेती है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। कोई भी मुसलमान नबी पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा अपोजिशन का रवैया काबिल मजम्मत है। वजीर आला से वाइस चेयरपर्सन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 137 अफराद जा बहक। 5445 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड। फाल केसेस 83,000 से तजावुज कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर खैर मोहम्मद कोरोना से इंतकाल कर गए। मजीद 3 बच्चे कोरोना से जा बहक हो गए। 88 बच्चों में वायरस की तस्दीक।
पंजाब में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 104 अमवात रिकॉर्ड, 3000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। लाहौर में 85% ICU और 67% SDU फुल हैं। गुजरावाला में 88 और मुल्तान में 85% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। 237 अफराद की हालत तशवीशनाक। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 7 बच्चे जेर इलाज। सीनियर सहाफी और साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम पर कातिलाना हमला, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अफसार आलम ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। गोली पेट के दाएं जानिब लगी है। सहाफती तंजीमों की हमले की शदीद मजम्मत। हुकूमत का नोटिस, वजीर दाखिला का IG इस्लामाबाद को फोन। फायरिंग में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रमजान मुबारक के आखिर या ईद उल फितर के फौरी बाद सऊदी अरब जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। इमरान खान सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा का दौरा रंग ले आया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब की वसूली मौखर कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी UAE से ईरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवालात के जवाब तलब कर दिए। अदालत ने कहा है कि क्या आप अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक हैं? बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए जो रकम बाहर भेजी गई और जो खराजात जायदाद की खरीदारी के लिए किए गए उनसे लाताल्लुक हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा कल सवालात का जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नई रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की वाजिद जिया की सरजनिश। कहा DG FIA फैसला करें अदालती हुक्म मानना है या सदारती ऑर्डर। DG FIA ने सदर की खिदमत करनी है तो जाकर करें, दूसरी सूरत में अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएं। चीनी खरीदारों की कतारें खत्म की जाएं, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 85 रुपए चीनी क्यों नहीं मिल रही? कतारें क्यों लगवाई जा रही हैं? 15 रुपए के लिए अवाम को भिखारी बना दिया गया है। अदालत का इजहार बरहमी, कल तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में महंगाई का राज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी के लिए सस्ता बाजारों में अवाम की तवील कतारें। आटा फिर महंगा हो गया। सब्जियां और फल अवाम की पहुंच से दूर। लीमू 400 रुपए किलो हो गए। अवाम की दुहाई। जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं। और पाकिस्तान और तुर्की से आज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन बारान रहमत जारी। इमरान अब्बास, फरहान अली वारिस और रीमा की खूबसूरत गुफ्तगू। सिदर अखबार की मेजबानी में उलमाए कराम ने रमजान की फजीलत और रोजे की अहमियत पर रोशनी डाली।